क्या होता है, जैसे एम एन पंक्तियों का एक ऐसा समझ, आ सेट ऑफ एम एन नंबर्स विच अरेंज इन स्क्वायर एरे, जैसे हम एक स्क्वायर टाइप में अरेंजमेंट कर सकें, जहाँ एम आपकी क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और एन क्या है, स्तंभों की संख्या है, और जो क्षैतिज लाइन्स में है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम क्या बोलेंगे, रो, और जो वर्टिकल लाइन है इनको क्या बोलेंगे, कॉलम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट रो है तो सब कह देंगे R1, रो मीन्स पंक्ति, वो R1 है पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति, C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 अब देखो यहाँ जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो हमेशा स्क्वायर टाइप में होता है, 2/2, 3/3, 4/4। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 3 या 9। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, ऐसे इस प्रकार 1 1 1 2 3 5 1 1 1। यहाँ देखिए इस सारणिक के दो स्तंभ कैसे इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्तियां सेम है तो सारणिक की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि किसी सारणिक का कोई स्तंभ शून्य है, इस प्रकार तो सारणिक की वैल्यू कैसी होगी, 0। यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति शून्य है, सारणिक की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इतना समझ गए। यस सर। और देखो आव्यूह में, जैसे हम दो आव्यूह में पढ़ा करते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ऐसा होने पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये मल्टीप्लाई कैन नॉट बी पॉसिबल। अब यहाँ देखिए सारणिक का एक अलग रूल है, इसमें पंक्ति का मल्टीप्लाई पंक्ति में हो जाता है, समझ रहे। देखो यदि किसी हमें सारणिक की पंक्ति को इंटरचेंज करना है, जैसे R1 को R2 के स्थान में रिप्लेस करना है, तो आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे इस पंक्ति को हमें यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, तो माइनस का साइन लगा के इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। R1 को R2 के स्थान पर लगाएंगे, R2 को R1 के स्थान। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमें इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सारणिक का मान देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इनकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस माइनस अब जैसे हमें इसका सारणिक का मान फाइंड करना है, यानी डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जैसे A1 ये पहली रो और पहला कॉलम बंद कर लेंगे, और B2 की मल्टीप्लाई C3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस का साइन कितने आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, B3 C2 या C2 B3 या B3 C2, यही बात है। अब यहाँ देखो माइनस का साइन आएगा और A2
रखा है तो पहली रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे। तो यहाँ B1 C3 B1 C3 माइनस B3 यहाँ देखिए A3 यहाँ क्या हो जाएगा B1 पहली रो तीसरा कॉलम बंद करेंगे तो B1 जब किसी भी सारणी की वैल्यू आप इस प्रकार इस फाइंड करेंगे समझे? यस सर। अब जैसे कोई सारणिक है जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन रही है, तो हम उसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो शायद आपसे कोई गड़बड़ी हो जाए। तो आपको जैसे सरल बनाना है तो आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप देखें कि हमारा सारणिक किस प्रकार छोटी छोटी राशियों में आ रहा है, जीरो किस प्रकार आ रहा है, कौन से कॉलम जीरो हो रहे हैं, तो आप वहाँ C1 C2 या R1 R2 अपने दिमाग के अनुसार, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है कि हम एक कोई क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें हम R1 माइनस R3 कर रहे हैं या C1 माइनस C2 कर रहे हैं, किसी में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार करना होगा, और ये आपकी बौद्धिक क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप प्रयास करेंगे। देखो जब आप बार बार प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवालों की ओर।